में भी हमको जो सुजीत साहब ने बताया कि इंक्लूसिव में तो जाना ही पड़ेगा और उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी को लेके हम कैसे आगे बढ़े कि जिसकी वजह से ये होलिस्टिक ग्रोथ हो, तो ये हमें सोचना पड़ेगा। तो सम सिनेरियोज मैं जस्ट प्रेजेंट करना चाहूंगा क्योंकि टाइम की कमतरता है, बट ये चैलेंज हमारे सामने है कि जो लास्ट 500 साल में हमने जो तैयार किया उत्पाद, उतना नेक्स्ट 30 साल में 2050-2060 तक हमको करना पड़ेगा वर्ल्ड लेवल पे। और हम अभी भी जो कह रहे हैं कि फूड सिक्योरिटी के बारे में कह रहे हैं, बट उससे काफी बड़ा डिबेट है कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे हम लोग कामयाब है कि नहीं है। एग्रीटेक में विशेषता हम देखें कि क्या इन्वेस्टमेंट्स हो पा रही है, तो लास्ट 5 सालों में ऑलमोस्ट लाइक $4 billion have come into the startups all over the world, and that has also increased. If you see the recent investments in the agro stars of the world जो अभी भारत में है, तो ऑलमोस्ट लाइक $500 million का इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है। इंडियन एग्री जो इकोनॉमी है, क्लासिकल ये डेटा पॉइंट्स तो आप लोग सब जानते हैं, बट जो पॉइंट सुजीत साहब ने जो बताया कि इकोनॉमी एंड इकोलॉजी हैज टू गो हैंड इन हैंड, और उसको हमको टेक्नोलॉजी को लिवरेज करना है, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज टेक्नोलॉजी उनके ऊपर थोपेंगे तो कुछ काम होने वाला नहीं। इंडिया एग्रीटेक का एक इंटरेस्टिंग अपने पास चैलेंजेस भी है, अपॉर्चुनिटी है। दिस इज कॉल्ड एज अ फ्लैटनिंग ऑफ द वैलेट। और फ्लैटनिंग ऑफ द वैलेट क्या हो रहा है कि 90% ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स जो है, स्टार्टअप्स जो है, वो टॉप 10% ऑफ द सोसाइटी के लिए सोल्यूशंस बना रहे हैं। अब कितने सोल्यूशंस बनाएंगे, कितने बार बनाएंगे? उनका तो एक खर्चा करने का एक जो उसकी उनकी एक क्षमता है, वो एक क्षमता एक लिमिट तक जाएगी, उसके बाद उनके वैलेट में पैसा नहीं रहेगा निकालने के लिए। तो इसका मतलब अभी ये जो टॉप 10% से टॉप 50% के लिए सोल्यूशंस बना रहे हैं, अभी ये जरूरी हो जाएगा कि अभी बॉटम 50% के लिए सॉल्यूशंस बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज ऊपर की जो क्षमता है वो अभी एक फ्लैटनिंग ऑफ वैलेट टाइप हो रही है। उसमें अब ज्यादा आप उनसे नहीं निकाल सकते, अब नीचे नीचे आना ही पड़ेगा। एज आई सेड, दी सीके प्रहलाद का भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था कि एक्सेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ओनरशिप। नॉट नेसेसरीली कि हर आदमी के पास में वो मोबाइल फोन हो। अगर विलेज में भी हमारे अगर मित्र लोग हैं और वो जो 2-3 जो लोग हैं उनके पास में भी अगर मोबाइल फोन है तो चल सकता है। पीसीओ जो अपने पास था, जो अब नहीं दिखाई पाता है, बट पीसीओ जो था अपने पास, वो एक एक्सेस था, ओनरशिप नहीं था। पर हर एक के पास में फोन नहीं था, मगर एक गांव में एक पीसीओ लगा था और वहां पे जाके लोग करते थे। एंड इंडियन इकोनॉमी में अगर हम एक्सेस को अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे ओनरशिप से, तो मुझे लगता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। आज हम लोग बैठे हैं ऑलमोस्ट लाइक वी आर यूटिलाइजिंग लेस देन 1% पोटेंशियल। 204 मिलियन से हमको 24 बिलियन तक जाना है। और अभी काफी सारे हम बातें करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन, मिल्क रेवोल्यूशन जो काफी हुआ, बट नाउ वी हैव टू रियली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द इनकम रेवोल्यूशन, द मनी एट द हैंड ऑफ फार्मर्स। हमको वहां तक जाना ही पड़ेगा। और ये 3 एक्सिस है, फार्मिंग, नॉलेज और कॉमर्स, एग्रीकल्चर के बारे में। जो श्वेता अभी जो काम कर रही है पोस्ट प्रोडक्शन के एरिया में काम कर रही है, बट प्री प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन, ये सभी एरियाज में, जैसा सुजीत साहब ने बताया, तीनों एरियाज में टेक्नोलॉजी को हमको इनपुट करके चलना पड़ेगा। और अगर हमें अगर ये पूरी वैल्यू चेन में पार्टिसिपेट अगर करना है, और ये वैल्यू चेन प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन स्टेज में तो ठीक है, बट पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज में अगर वैल्यू चेन में कंट्रीब्यूट करना है, तो हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ेगा टू इंक्रीज अवर रीच। हमारे चैलेंजेस, यस एवरीबडी नोज, स्मॉल लैंड होल्डिंग, सॉइल क्वालिटी, लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी सीड्स, प्रोडक्शन के लिए लो मैकेनाइजेशन रेट, लेबर की एक कमतरता है। एक लेबर की कमतरता तो एक जो फार्मर था, तो उसने तो ही यूज्ड द महिंद्रा का ड्राइवरलेस ट्रैक्टर टू जो उसके फार्म को उसको ये करना था, तो लेबर ही नहीं मिल रहे थे, बट ही हैड टू यूज दैट ड्राइवरलेस ट्रैक्टर, ही कुड यूज इट। और हमारे पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी अंडर सर्व्ड है। पोस्ट प्रोडक्शन में तो काफी चीजों में बातें हुई है, सप्लाई चेन, डिमांड, जो हमारे पास में कभी सप्लाई ज्यादा तो कभी डिमांड कम, कभी डिमांड ज्यादा तो सप्लाई कम। पुअर सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, पेरिशेबल 20% से 35% तक हमारा वेस्टेज होता है, एंड इनएफिशिएंट ट्रांसपोर्ट। और इसीलिए हमारे जो सोल्यूशंस रहेंगे, ये सोल्यूशंस भी थोड़े अलग टाइप के होंगे। जो एक बड़े कंट्रीज के लिए होते हैं, वो टाइप के सोल्यूशंस हमारे पास चलने वाले नहीं है, बिकॉज उनका एवरेज लैंड होल्डिंग हमारा अगर 1 to 2 हेक्टर्स है, तो वहां 100 से 150 हेक्टर्स का उनका होल्डिंग होता है। तो हमारे पास में हमारे जो सोल्यूशंस जो होना चाहिए
एज ए सेड डिसरप्टिव फॉर्म में ही वो चलेंगे। अगर वो लो कॉस्ट होंगे, वो पोर्टेबल हार्डवेयर होंगे, रेंटिंग एंड शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, वर्नेकुलर एडवाइजरी, अभी जैसा वो ग्राम हित करके जो एडवाइजरी ये है सर्विसेज, अब वहाँ पे पूरा वर्नेकुलर लैंग्वेज में आप फोन कॉल करो और वहाँ से उनकी एडवाइजरी आ जाती है, और पूरा का पूरा ऑटोमेटेड एडवाइजरी हो चुका है। 4.5 लाख फार्मर्स उनसे जुड़ चुके हैं, और अगर वो क्वेश्चन अगर उनके ऑटोमेटेड क्षेत्र के बाहर जाता है तो एक जो उनका जो फोन कॉल पे जहाँ पे जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो उनको गाइड कर सकते हैं। सपोर्ट सर्विसेज, पर्सनलाइज क्रॉप सर्विसेज, आईटीसी चौपल वगैरह जो भी जो उन्होंने जो बनाया हुआ है स्पेसिफिक, बिकॉज अपने होल्डिंग्स भी काफ़ी छोटे छोटे हैं, ऐसे बड़े होल्डिंग्स नहीं है, तो हमारे पास में स्पेसिफिक सर्विसेज लगने वाले ज़्यादा होने वाले। जो टेक्नोलॉजीज है, अभी मैं वो टेक्नोलॉजी के विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज सभी को वैसे मालूम है, बट ये हर जगह में ये टेक्नोलॉजीज लगने वाली है। कहाँ कहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज लगेगी, ब्लॉकचेन से लेके नैनोटेक से लेके। ब्लॉकचेन का एक सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया था इन टर्म्स ऑफ, जो वॉलमार्ट को जब उनको एक मैंगो का कंटेनर था, वो ट्रैक करना था कि ये इसमें प्रॉब्लम है ये पूरे प्रोड्यूस में, दे टुक ऑलमोस्ट लाइक 16 days टू ट्रैक, but with the help of the blockchain technology they took 3 minutes now. They are able to track that complete consignment, because ये पूरा कंसाइनमेंट का जहाँ जहाँ भी हैंड ओवर होता है वहाँ पब्लिक लेजर में उसका एंट्री हो जाता है, जो चेंज नहीं कर सकते, तो उसके वजह से उसकी ट्रेसेबिलिटी बढ़ जाती है।